अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ न्यू वीज़ा स्टैंपिंग रूल के बारे में, जो कि 2023 में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे आप वीज़ा स्टैंपिंग करवाएंगे। शुरू से लेकर लास्ट तक आपका सारा प्रोसेस बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग 2022 में गलती कर चुके हैं और एजेंटों से अपना पैसा लुटवा चुके हैं। तो मैं जो तरीका बताऊँगा जिससे आप अपना पैसा बचा सकते हैं, लूटने से बच सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। जैसा कि आप लोग जब भी वीज़ा स्टैंपिंग करवाने जाते हैं या फिर वीज़ा के लिए सऊदी अरब जाने की सोचते हैं, तो सबसे पहले आपको वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। और वीज़ा आपको कई रास्ते हैं वीज़ा लेने के लिए। आपके रिश्तेदार हैं, आपके यार दोस्त हैं, आपका कोई भाई है, इससे आप ले लेते हैं वीज़ा, तो अच्छा रहता है। ये वीज़ा बहुत अच्छा होता है, चाहे आपको थोड़ा महंगा पड़े, आप उनसे वीज़ा ले लीजिए, क्योंकि ये वीज़ा उनका देखा हुआ होता है, बिल्कुल रियल होता है, उसमें कोई फेक नहीं होता है। लेकिन जो वीज़ा आप एजेंट से लेते हैं, किसी ऑफिस से लेते हैं, तो वो बिल्कुल रियल नहीं होता, और ऑफिस वाले को या फिर एजेंट को ये पता नहीं होता कि आपका जो वीज़ा है वो सही में है या रियल है कि नहीं है, और वो कंपनी अच्छी है कि नहीं है, कपिल अच्छा है कि नहीं है। तो इन सब बातों का ध्यान आपको ज़रूर देना पड़ेगा। फिर उसके बाद जब आप किसी एजेंट से वीज़ा लेते हैं, तो सबसे पहले एजेंट आपको मेडिकल कराने के लिए कहता है। तो आपको यहीं पे थोड़ी सी गलती हो जाती है आपसे। जब वो आपको मेडिकल कराने के लिए बोले, तो आप मेडिकल कराते समय उससे ज़रूर पूछ लीजिए, भाई मेरा वीज़ा किस काम का है, क्योंकि जिस काम का रहेगा वीज़ा उसी काम का आपका मेडिकल होगा। ऐसा ना हो कि आपने ड्राइवर का करा लिया और लेबर का वीज़ा आ गया, तो इससे आपको दिक्कत हो जाएगी, फिर आपको कुछ पैसे और खर्चा करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप जैसे कि जब वीज़ा इशू होता है सऊदी अरब में, तो इशू होने के तुरंत बाद सबसे पहला काम होता है वकाला का, और वकाला जिस ऑफिस में होता है उसी ऑफिस से आपका सारा काम होता है, किसी और ऑफिस से नहीं होता। सही भले ही आपका कोई एजेंट हो या फिर कोई दलाल हो, काम कहीं और से कराए, लेकिन वकाला जिस ऑफिस में हुआ होता है वही काम करके, सारा काम करके देता है। फिर जब वकाला हो जाता है, फिर आपका मेडिकल कराने में आसानी होती है, क्योंकि वकाला होने के बाद वीज़ा का मालूम हो जाता है कि भाई इस काम का वीज़ा है। तो वकाला होने के बाद आप मेडिकल कराइए, और मेडिकल कराने के बाद जब आपका मेडिकल फिट हो जाए, उसके बाद एजेंट को 8 से 10 हज़ार रुपये दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि जो वीज़ा स्टैंपिंग का जो चार्ज होता है, बस यही चार्ज होता है 8 से 10 हज़ार। क्योंकि बहुत से केस में क्या होता है कि जो एजेंट लोग हैं वो पैसा ले लेते हैं और लोगों को फंसा देते हैं, और बोलते हैं कि आज वीज़ा लगेगा, कल लगेगा, इतने टाइम लगेगा, 1 महीना हो जाता है, 2 महीना हो जाता है, वीज़ा स्टैंप नहीं हो पाता, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं फिर। और लास्ट में 3 महीना होने के बाद उनका मेडिकल एक्सपायर हो जाता है, फिर उनको दोबारा मेडिकल कराना पड़ता है। तो आपको जब भी आप मेडिकल फिट हो जाए, तो पहले आपको 8 से 10 हज़ार रुपये ही एजेंट को देना हो। कितना हो बोले कि भाई वीज़ा स्टैंपिंग कराना, ये कराना, वीज़ा का पैसा लगेगा, ये लगेगा, आप बिल्कुल ना बोल दीजिएगा कि भाई जब आप मेरा वीज़ा स्टैंप करके दोगे तभी मैं आपको पूरा पैसा पे करूँगा। और मुआफ़ा मेडिकल होने के बाद मुआफ़ा हो जाएगा। मुआफ़ा आपका एजेंट निकाल के देगा, आपका ऑफिस निकाल के देगा, वो निकाल के देगा, तो फिर वो मुआफ़ा और मेडिकल दोनों अटैच होकर फिर आपका जो ऑनलाइन हो जाता है वो दोनों, और उसके बाद से आपका जो पासपोर्ट है वीज़ा स्टैंपिंग के लिए चला जाता है। दिल्ली चला जाए या मुंबई चला जाए, जहाँ का भी आपका सबमिशन होता है। फिर उसके बाद आपका वीज़ा स्टैंप होकर 8 से 10 दिन में आ जाता है। यानी जैसे कि मान लीजिए अगर आपका मुआफ़ा आज हुआ, तो आज से लेके 10 दिन तक के बीच में आपका वीज़ा स्टैंप हो जाएगा, अगर रियल होगा सब कुछ, तो सब कुछ सही हुआ। तो अगर आपके वीज़ा नहीं आया है, कोई लफड़ा है, तो फिर समझिए कि आपको लटक गए हैं, आपका वीज़ा अभी आया नहीं हुआ है। ठीक है, अगर ये सब चेक करना है आपको, जैसे कि आपको ये सब चेक करना, मुआफ़ा हो गया, वीज़ा स्टैंपिंग हो गया, सारा लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। नहीं तो इसके अलावा मेरा जो व्हाट्सअप ग्रुप लिंक है, आप वहाँ से भी इस सब चीज़ों को चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, हमारे व्हाट्सअप ग्रुप का भी, वहाँ से भी आप ये सब पता कर सकते हैं, चेक करवा सकते हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और जिस दिन आपका वीज़ा स्टैंप हो गया, आप ऑनलाइन खुद चेक कर लीजिए। ऑनलाइन चेक करने का तरीका मैंने बताया हुआ है, सब कुछ नीचे लिंक दिया गया है, उसमें आप जाकर चेक कर सकते हैं। जैसे ही आपका वीज़ा स्टैंप हो गया, तो ऑनलाइन चेक करने के बाद जब ऑनलाइन शो कर देगा, तो फिर अगर आपको एजेंट बोले पैसा देने के लिए, तो आप उसको पैसा दे सकते हैं। उसके बाद से आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है।
अभी इस साल 2022 में बहुत सारे केस ऐसे मिले हैं जो लोग पहले ही पैसा दे देते थे एजेंट को, उसके बाद से फंस जाते थे, उनका वीज़ा स्टम्पिंग नहीं होता था क्योंकि वीज़ा उनके पास होता ही नहीं था। तो इस केस में आप लोग 2023 जो नया साल आने वाला है, आप कुछ भी करें, बिल्कुल भी पैसा ना दें एजेंटों को जब तक आपका वीज़ा स्टम्प ना हो पाए। और बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी है कि क्या मुंबई में मेडिकल सेटिंग चालू है, इसके हवाले से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। तो भाई ये कोई नहीं बता सकता भाई कब चालू होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये सेटिंग का मामला होता है, ये 2 नंबर का काम होता है, इस सबको बता के नहीं आ जाता, इसकी कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं होती है, ठीक है ना। जब होता है तो धीरे धीरे सबको मालूम हो जाता है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा इसके हवाले से, इंशाल्लाह सबसे पहले आपको मेरे माध्यम से ही, मेरे जरिए ही आपको एक खबर मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, पसंद आया हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।